नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा पाए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को शुक्रवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि अभी दोनों खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। अमरमणि और मधुमणि के बेटे अमनमणि ने इस बारे में कहा है कि स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उनके माता पिता को घर लाया जाएगा। इस बीच अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई पर राजनीति भी शुरू हो गई है। चर्चाएं गर्म हैं कि कई राजनीतिक दल अमरमणि को अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या एक समय पूर्वांचल की राजनीति में तगड़ा दबदबा रखने वाले अमरमणि वापस राजनीति में आते हैं। इस बीच मधुमिता शुक्ला की बहन ने अमरमणि की रिहाई के खिलाफ दायर अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय में खारिज होने के बाद आशंका जताई है कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है। दूसरी ओर अमरमणि को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन का भी बयान सामने आ गया है। जहां तक अमरमणि की रिहाई की बात है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन के कारागार प्रशासन और सुधार अनुभाग के विशेष सचिव मदन मोहन ने राज्य की 2018 की रिहाई नीति का जिक्र करते हुए अमरमणि त्रिपाठी की समय पूर्व रिहाई संबंधी एक आदेश जारी किया था। अधिकारी ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विभाग ने उनकी वृद्धावस्था और जेल में अच्छे आचरण का जिक्र किया था। अमरमणि की उम्र 66 वर्ष है और मधुमणि 61 वर्ष की हैं और इन दोनों ने 16 साल की सजा पूरी कर ली है। त्रिपाठी दंपति फिलहाल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। गोरखपुर जेल के जेलर ए.के. कुशवाहा ने बताया है कि विभाग ने उनकी वृद्धावस्था और अच्छे व्यवहार का भी हवाला दिया। कुशवाहा ने बताया कि अमरमणि को 25-25 लाख के 2 मुचलकों और मधुमणि को 25-25 लाख के 2 मुचलकों पर रिहा किया गया है। शुक्रवार शाम करीब 7:14 पर जेलर ए.के. कुशवाहा बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। उनके साथ अमरमणि और मधुमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी भी थे। कुशवाहा ने वहां पत्रकारों को बताया कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी दोनों को न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया है। उधर अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने बताया, वे दोनों अस्पताल में बिस्तर पर हैं। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने जेलर से मेरे माता पिता की कस्टडी ली थी। रिहा होने के बाद दोनों की आंखों में आंसू थे। अमनमणि त्रिपाठी ने संवाददाताओं से कहा कि उनके माता पिता बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की निगरानी में हैं और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमनमणि ने कहा, मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं, इसलिए डॉक्टरों की सहमति से उन्हें घर ले जाया जाएगा। अमनमणि जी, करीब 20 साल बाद आपके पिताजी की कल रिहाई हुई जेल से, और कल की रात कैसी गुजरी और क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं देखिए हमारे सभी, मैं क्षमा चाहूँगा सभी पत्रकार साथियों से, मुझे आने में भी कुछ विलम्ब हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल बाद इतनी अच्छी नींद आई है तो उठने में भी विलम्ब हो गया। अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है और कब तक घर आएंगे? क्या चेक किया है डॉक्टर्स ने, चेक करके ये कहा है कि हमने कुछ दवाइयाँ चेंज की है, उस पर बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है। अगर बेटर होता है तो हो सकता है हम डिस्चार्ज कर दें इसी ड्रग के साथ, नहीं होता है तो हम हायर सेंटर रेफर करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आपके पिता की जेल से रिहाई को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर, ये भारत देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हमें छूटने का आजीवन कारावास में 14 वर्षों के बाद अधिकार है। एक तो हम तो 5 साल उससे अधिक काट चुके हैं। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरा की तलाश थी। लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लिए ब्राह्मण चेहरा मिल गया है, इसको लेकर भी काफी राजनीतिक चर्चाएं गर्म हैं। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अधिकार सबके पास था। कोई भी भारत के इस संविधान का अधिकार जो हमारा हनन हो रहा था, हमारा हनन होने से रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका। तो जिसने रोका, मैं उनका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन लोगों के पास और नहीं कुछ अच्छा कहने को है तो वो राजनीति ही करेंगे इस पे। मैंने अगर वो भारत का संविधान पढ़ें तो निश्चित तौर पर बयानबाजी नहीं करेंगे। अभी इधर आपके पिताजी की रिहाई का आर्डर आया जिस तरह से, उधर मधुमिता शुक्ला की बहन जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से उनको छोड़ा जा रहा है। देखिए, वो कुछ भी कह सकती हैं, कर सकती हैं, भ्रमित कर सकती हैं। शुरू से ही उन्होंने भ्रमित करके ऐसे किया है। मैं उस पर नहीं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँगा। देखिए, ये नियम है, कायदा है, कानून है, जो भी है उसके कागजात मौजूद हैं
और अगर माननीय उच्चतम न्यायालय को उसकी आवश्यकता होगी तो उसे चेक कर लेंगे। मधुमिता शुक्ला की बहन कह रही उनको न्याय नहीं मिला, उचित न्याय नहीं मिला, तो ये सब चीजें। आजीवन कारावास मतलब 14 वर्ष डिफाइंड है हमारे प्रदेश में, डिफाइंड है हमारे प्रदेश में नहीं, देश। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया आजीवन कारावास मतलब 14 वर्ष। मैं 19 वर्ष काट चुका, अब क्या अन्याय। तो आपके पिताजी की रिहाई के बाद क्या लगता है महाराजगंज से चुनावी ताल कौन ठोकेंगे, आप या आपके पिताजी? नहीं, अब मैं अभी सर ऐसा कुछ तय निर्धारित नहीं है कि कोई चुनाव 2024 लड़ेगा नहीं लड़ेगा, क्या करेगा, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है। कि पिताजी को क्या दिक्कत थी? लोग सोच रहे हैं कि उनको क्या दिक्कत थी कि इतने दिनों तक वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहे, इलाज कराते रहे। ये लोगों के अंदर शंकाएं बनी कि क्या उनको क्या दिक्कत? नहीं, हमने बताया भी सर, न्यूरो की प्रॉब्लम है पीछे, स्पाइन की और औरतों की, तो ये पैरों में असुविधा होती है, चल पाने में, रख पाने में, बैठ पाने में, तो बेड रिडन ही रहते हैं, यही प्रॉब्लम है। और माता जी को साइकेट्रिकल प्रॉब्लम है, तो घर आने का इंतजार है अब स्वस्थ हो जाने के बाद ही। हम आपको बता दें कि महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर, जो अब नौतनवा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से निर्वाचित अमरमणि त्रिपाठी कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में 1996 से 2002 तक मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वह समाजवादी पार्टी में थे, जबकि इससे पहले वह बहुजन समाज पार्टी में थे। अमरमणि बसपा सरकार में भी मंत्री रहे हैं। हम आपको यही बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था। हालांकि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कवयित्री की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर राज्य सरकार, त्रिपाठी और उनकी पत्नी को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस कानूनी लड़ाई में सबसे आगे रही मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने कहा कि उन्हें अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जान के लिए खतरा नजर आ रहा है। कृपया इस पे रोक लगाइए। अगर मेरी या मेरे परिवार की हत्या हो जाएगी, 8 हफ्ते का बहुत होते हैं सर, 8 हफ्ते बहुत होते हैं। अमरमणि जैसे क्रिमिनल के लिए वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। कृपया रोक लगा दीजिए, रिहाई पे रोक लगवा दीजिए। गवर्नर साहिबा रोक लगा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री रोक लगा दीजिए उस पे। आगे आपका क्या कदम होगा? आप सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, आगे आपकी कहाँ उम्मीदें टिकी हैं? क्या आप गवर्नर के पास फिर से जाएंगी उम्मीद लेकर? हाँ, गवर्नर साहब के पास जाएंगे और पहले भी हमने चिट्ठियों द्वारा उनको सारी सूचना भी दी है। 1 महीने से दे रहे हैं, कम से कम 6 या 7 चिट्ठी गवर्नर साहब को सारे सबूत के साथ दे चुके हैं। जो आरटीआई से सरकारी कागज है जो है बताते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। फिर हम जाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है। 8 हफ्ते तो बड़ा तलवार की धार पे जीना है हमको, क्योंकि अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो सब कुछ मैनेज कर सकता है। अगर आपको महामहिम गवर्नर साहिबा, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपको इंसाफ करना है, मधुमिता केस में इंसाफ करना है, तो अमरमणि मधुमणि के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि ऐसे हत्यारों की सजा पर रिहाई पर रोक लगा दीजिए, रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक नहीं लगाई है आप रिहाई में, क्या कहना है मैम आपको? आप जो उम्मीद से आए थे। हाँ, उम्मीद से तो आए थे, लेकिन ठीक है, जो उन्होंने किया सही किया। जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है। लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे। इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से, कि अमरमणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। तो आप क्या राजपाल से भी कुछ गुहार लगाने जाने वाले हैं क्या? पहले भी हम लगा चुके हैं, अभी जब आए थे पहले भी हमने कई चिट्ठियाँ भेजी हैं, मेल भी भेजे हैं, रिक्वेस्ट भी करी है, अभी कर रहे हैं। अभी आपके द्वारा भी उन तक बात हमारी पहुंच रही है कि रिहाई पर रोक लगा दीजिए। अधिकारियों ने झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, झूठ बोल करके गलत कागज उन लोगों ने आपको भेजे हैं। जो कागज हमने भेजे ये मेरे कागज नहीं है, वो सरकारी कागज हैं जो आयोग से लड़ाई लड़के हमने आरटीआई से प्राप्त किए हैं। वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक अमरमणि जेल ही नहीं गया। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है? कौन सा कानून है
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका अच्छा आचरण की वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। अरे अच्छा आचरण तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात मानी जाए। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को जस का तस रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने ये कहा था कि अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद मिले। तो उम्र कैद क्या घर पे काटी जाती है? अरे भाई, सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करवा पाई। सरकार कभी अमरमणि जेल ही नहीं गया। कौन सा अच्छा चाल चलन? हरिद्वार का कैदी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर पे 5 स्टार होटल में रह रहा है। तो ये अच्छा चाल चलन है? ये सारे अपराधी जेल से बाहर निकल के अस्पताल में शिफ्ट हो जाए और जो उत्तराखंड के कैदी सब उत्तर प्रदेश में आ गए। तो ये कौन सा अच्छा चाल चलन है? आप कुछ सोच लीजिए, रिहाई पर रोक लगा दीजिए। और इनको सबको पता था कि आज तारीख है, आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, इसीलिए 24 तारीख की रात में ये कांड हुआ है। हम आपको याद दिला दें कि कवियत्री मधुमिता की 9 मई 2003 को पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त वह गर्भवती थी। अमरमणि त्रिपाठी को सितंबर 2003 में कवियत्री की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिनके साथ वह कथित तौर पर रिश्ते में थे। इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। देहरादून की एक अदालत ने अक्टूबर 2007 में मधुमिता की हत्या के लिए अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद नैनीताल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी दंपति की सजा को बरकरार रखा था। बहरहाल अमरमणि और मधुमणि की रिहाई के बाद बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा है कि अब उन नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए जो उनकी रिहाई का विरोध कर रहे थे। हम आपको याद दिला दें कि एक आईएएस अधिकारी की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद और गैंगस्टर आनंद मोहन को नीतीश सरकार ने हाल में रिहा करवा दिया था। आनंद मोहन की रिहाई जेल सजा क्षमादान आदेश के तहत हुई थी। इसके लिए बिहार सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किया था, जिससे आनंद मोहन समेत 27 अभियुक्तों की समय पूर्व रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ था। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की 1994 में हुई हत्या के मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन अप्रैल 2023 में उन्हें रिहा करा दिया गया था। आइए अब देखते हैं क्या कह रहे हैं आनंद मोहन। मैं उन सबको कहना चाहूँगा जो मेरी रिहाई पर चिल्पो मचा रहे थे, उनको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मामला है। हमारे मामले में एक बहन जी बहुत हंगामा खड़ा की थी, उनको जाकर पूछना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। ये बिल्कुल थोथी दलील है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल, ये मान्यता है। और टिल डेथ अलग है, आजीवन कारावास अलग है, सामान्य स्थिति उसमें अलग है, और जघन्य अपराध का मामला अलग है। तो ऐसे मामलों की गहराई में जाकर सोचना चाहिए। 20 वर्ष होता है आजीवन कारावास। राज्य सरकार को 6 वर्ष परिहार देने का, ये छूट देने का राइट है। जो भी हुआ होगा नियम संगत हुआ। आपको बता दें, राज्य सरकार को इसका राइट है, अधिकार है। कोई 14 साल सजा काट लिया तो बाकी की सजा को वो माफ कर सकता है। ऐसे में अमरमणि त्रिपाठी जी छूटे होंगे। मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है, लेकिन मैं कहूंगा कि हर बात की गहराई में जाना चाहिए। ये कि अब किसी दलित की हत्या हो गई, अब आप ये नहीं, हत्या में आनंद मोहन है या हम पर भड़काऊ भाषण का आरोप है या मारने का चार्ज है, उसमें जाना चाहिए। ऑन ड्यूटी हत्या, तो ऑन ड्यूटी हत्या हुई है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट कहा था मेरे मामले में कि बाय चांस हुआ है, घटना ऑन ड्यूटी ने ऑन रोड हुआ है। इस सब की गहराई में जाना चाहिए। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय न्यायालय का क्या निर्णय होता है इसको लोग इंतजार करें। उसी तरह अमरमणि त्रिपाठी के मामले को भी लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम रोक पर जो है ये रिहाई पर रोक नहीं लगाएंगे। उन्होंने कारण परीक्षा पूछा है, नोटिस किया है, बस राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होगा तो वो बाहर होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।